आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, कांग्रेस नेताओं से बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर बेंगलुरु में नात अकेडमी की ओर से नातिया महफिल की गई आयोजित। बिहार के गोपालगंज में टूटा गंडक नदी का तटबंध, आधा दर्जन गांव में पानी घुसने से हाहाकार। देश में मुसलमानों की जान और माल की ना कोई कीमत है ना कोई इज्जत, परवेश वर्मा के हेट स्पीच पर असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। बिहार के मोतिहारी के मजुराहा ग्रिड में विस्फोट के बाद लगी आग, मची अफरा तफरी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि वो सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करते हैं और पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सभी के साथ मिलकर काम करेंगे। उत्तर पूर्व के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहां संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि उनका प्राथमिक उद्देश्य पार्टी में 50 साल से कम उम्र के लोगों को विभिन्न पदों पर बैठाकर नई ऊर्जा का संचार करने का है, जिनमें महिलाएं और ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। उन्होंने कहा, मैं सलाह मशवरा और सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पीछे चलें, बल्कि साथ में चलते हुए उनसे बात करना चाहता हूं। हम मिलकर पार्टी के सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। रविवार को जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर शहर गुलबर्गा में आशिकाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार की आमद की खुशी जुलूस में शामिल होकर मनाई, तो वहीं गुलबर्गा के खमर कॉलोनी में स्थित मदीना कॉलोनी के कम उम्र बच्चों ने ईद के अवसर पर दूध का शरबत वितरण किया। इस अवसर पर मदीना कॉलोनी के प्रसिद्ध व्यक्ति सैयद ख्वाजा पाशा के पुत्र सैयद सुफियान पाशा और उनके मित्रों ने शरबत वितरण की व्यवस्था की और स्थानीय लोगों में शरबत वितरण किया। इस अवसर पर फातिहा खानी की गई और मोहम्मद एहतशाम उर्फ समीर और उपस्थित युवा बच्चों ने हुजूर की खिदमत में सलाम पेश किया। इस अवसर पर सैयद शब्बीर मियाँ, सैयद ख्वाजा पाशा, सैयद गौस पाशा, मोहम्मद हाशम, सैयद सुफियान पाशा के अलावा उनके मित्रों मोहम्मद सुफियान कुरैशी, मोहम्मद फैजान हमजा और दूसरे उपस्थित थे। रविवार को बेंगलुरु में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर नात अकेडमी कर्नाटक की ओर से नातिया प्रोग्राम आयोजित किया गया था और साथ ही वेबसाइट की शुरुआत की गई, जिसमें शहर के सभी शायर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक उर्दू अकेडमी के पूर्व अध्यक्ष मुबीन मुनव्वर ने सभी शायरों को फूलमाला पहनाकर सम्मान किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने संबोधित किया और उर्दू अकेडमी के संबंध में अपने विचार विमर्श किया। बेंगलुरु से केपी न्यूज का संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। से बेहतर कोई नाम नहीं था। अब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मोहम्मद अकेडमी रखेंगे, वो रखेंगे, बेअदबी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमने उसको सिर्फ और सिर्फ नात अकेडमी का नाम रखा, क्योंकि नात अकेडमी से हर एक वाकिफ है। नात के माने जितने भी मुसलमानों में बहुत कम हैं जो नहीं जानते हैं, वरना तो हर खास व आम इस बात से जानते हैं। कोई जलसा ऐसा नहीं होता जहाँ नात से नहीं शुरू होता, कोई स्कूल में कोई काम शुरू नहीं होता जहाँ नात नहीं होती, कोई मुशायरा ऐसा शुरू नहीं होता जहाँ नात नहीं होती। बहरकैफ नात से सब वाकिफ हैं। तो हमने चाहा कि ये मेरा एक बहुत ही देरीना ख्वाब था, तकरीबन 6-7 साल से ये मेरी सोच थी कि एक नात अकेडमी का क़याम किया जाए। तो क्या मकसद क्या खासा बनाया है आने वाले दिनों में, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में नात अकेडमी की जानिब से क्या क्या काम होंगे कि नात के जरिए किस तरह माशरे में तब्दीली लाई जाए, अखलाकियात कैसे चेंज किए जाए, दूसरी तरफ जो है फिरका परस्ती की जानिब से डिवाइड एंड रूल चल रहा है, तो उसको क्या रोका जा सकता है, क्या कुल्ली तौर पर मंसूबा? हमारा मंसूबा सिर्फ और सिर्फ ये है कि नात को, हम्द को और मनक़िबत को नई नस्लों में उसका फ़रोग़ पहुँचाएँ, उसे फ़रोग़ दें, उसके माने समझाएं, उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करें, कन्नड़ा में ट्रांसलेशन करें और हर नस्ल को यानी हर कौम तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएं कि नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम चलेगा सिर्फ और सिर्फ फ़कीर हज़रात। मोहब्बतों को आम कैसे किया जाए? एक तरफ नफरतें फैल रही हैं, तो मोहब्बतों को कैसे आम करेंगे आप नात के जरिए, नात अकेडमी के जरिए? नात अकेडमी के जरिए मोहब्बतों को आम करना ये हमारा काम नहीं है। मोहब्बतें वैसे ही आम हैं। अगर कि हम अपने दिलों में निफाक रखेंगे तो
हमको सिवाय निफाक के कुछ नजर नहीं आने वाला है। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है कि एक वक्त आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बैठे थे, अबू जहल सामने से जा रहा था, आक़ाए दो जहां के चेहरे को देखकर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कितना बदनुमा चेहरा है कहा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, उन्होंने कहा कितना हसीन चेहरा है। तो दोनों को आक़ाए दो जहां ने सच कहा, उन्होंने कहा सच कहा। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा ने पूछा तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उन्हें भी सच कहा, इन्हें भी सच कहा, तो बात क्या है? आक़ाए दो जहां ने कहा कि मैं उनका आईना था, उनकी शक्ल उन्होंने मुझ में देखी तो उन्होंने वैसा कहा, और अबू बकर ने उनका चेहरा मुझ में देखा, वो फरमाया। हम वो कोशिश करेंगे कि हम ऐसा चेहरा बनाएं सामने से देखने वाला वो खुद मोहब्बतों में कुर्बान हो जाए, उसके दिल में नफरत ना हो। हम वो कोशिश करेंगे कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए। बेंगलुरु के साई राय पालिया से ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया, जो दरगाह हजरत कंबलपोश दरगाह तक पहुंचा। मूसा रिजवी ने हजरत कंबल पाशा दरगाह में जुलूस में शामिल हुए। उनके साथ उनके साथी शकील भाई और अन्य लोग भी इस मिलाद जुलूस में शामिल होकर हुजूर अकरम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बेंगलुरु से केपी न्यूज का संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। सारे पाल्या, राचनहल्ली, ये सारा इलाका है ये। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सारे नौजवान मिल कर के ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकालते हैं। 15 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है। तनी संदरा, सारे पाल्या, कुबा मस्जिद और सादिक मस्जिद, ये तमाम अतराफ़ में सारे नौजवान मिल कर के इकट्ठा हो कर के एक ईमानी सबूत दे रहे हैं, मुसलमान होने का एक बेहतरीन सबूत दे रहे हैं कि सब मिल कर के एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं हिंदुस्तान में कि अमन और शांति के साथ, सुकून के साथ जुलूस निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जुलूस निकलेगा सारे पाल्ले से, निकल करके ब्रॉडवे रोड, नागवार से होते हुए, टैनी रोड होते हुए ये ब्रॉडवे रोड पहुँचेगा जलसगाह तक, शिवाजी नगर कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह तक पहुँचेगा। उसके बाद वहाँ से अपने अपने घर लौट आएंगे। तो पैगाम क्या देते हैं? पैगाम यही देंगे कि सारे मुसलमान, सारे हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं, अमन, इस्लाम ही अमन का पैगाम देता है। इस्लाम नाम ही अमन का नाम है। इस्लाम अमन का पैगाम देता है, भाईचारगी का पैगाम देता है। अमन और शांति से, इत्मीनान से यहाँ से जुलूस लेकर के जाएं और शांति के साथ वापस अपने अपने घर लौट जाएं। इस्लाम यही पैगाम देता है कि मिलाद ही खुशी का दिन है और खुशी के मौके पे हम सबको शामिल कर रहे हैं। अभी हमारे शकील साहब, हमारे अन्नू साहब, ये सब आते हुए हमारे हिंदुओं को, दोस्तों को, हमारे नज़ीर साहब हैं, हमारे मौलाना सरवर साहब, मौलाना ज़हीर साहब, ये सब आते हुए एक तोहफे दे रहे थे, आपस में एक दूसरे को तोहफे बांट रहे थे। मिलाद यही पैगाम देता है कि आपस में मोहब्बत पैदा करो, उल्फत पैदा करो, यही एक पैगाम है मिलाद का। आज के नबी के जश्न का मुबारकबाद देते हुए आज जाकर हमारा जश्न मिलादुन्नबी, आज हमें कहीं को सेलिब्रेट करते हैं, बोलेगा तो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। और आकर हमारा इस्लाम आकर एक पीसफुल रिलीजन और ये मज़हब आकर पूरे को इक्वलिटी और दूसरा आकर बराबरी का इंसाफ मिलता है इस्लाम के अंदर। आज की जो मौजूदा हालत है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसी हो गई हालत है कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले जो जुल्म ज़ियादती का दौर था, वही हालत हो गई है। जब अल्लाह के नबी नबूवत मिलने के बाद जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर काम करे थे, तो इसी तरह हम लोगों में मिलकर तमाम मुसलमान उलमा इकराम पूरे मिलकर आज उसी तरीके से काम कर हम पूरे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म में लाकर जो भी फिस्ताई ताकत है उनके खिलाफ लड़ना है। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम शकील बाशा। नेपाल में भारी बारिश का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज किए गए 4,45,000 क्यूसेक पानी की वजह से गोपालगंज में गंडक नदी का तटबंध टूट गया। सिधवालिया प्रखंड के अमरपुरा गांव के पास बंजरिया सलेहपुर तटबंध टूटने से हाहाकार मच गया। निचले इलाके के 6 गांवों में पानी फैलने लगा। बताया जा रहा है कि तटबंध में पिछले 2 दिनों से रिसाव हो रहा था। स्थानीय ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग और प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी थी। रविवार को प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन रिसाव को रोकने में नाकाम रही थी।
यही वजह है कि सोमवार की सुबह तटबंध टूट गया। गंडक नदी का तटबंध टूटने की खबर मिलते ही गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, डीडीसी अभिषेक रंजन, एसपी आनंद कुमार, एसडीओ डॉक्टर प्रदीप कुमार, एसडीपीओ संजीव कुमार और जल संसाधन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने एक समुदाय विशेष को लेकर एक विवादित बयान दिया है। सांसद परवेश वर्मा ने सार्वजनिक मंच से भाषण देते हुए जनता से एक समुदाय विशेष को बहिष्कार की अपील की है। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई है, ताज्जुब नहीं हुआ है। इस देश में हम देख रहे हैं कि मुसलमानों के जान और माल की ना तो कोई कीमत है ना ही कोई इज्जत है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने अखलाक के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अगर गुजरात में रोड पर लाकर मुस्लिम बच्चों को पुलिस मारती है और जनता सीटी मारकर खुश होती है तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। ये बीजेपी के एमपी का दूसरा बयान है। उनका कहना है कि बहिष्कार करो जिहादियों का। कौन है जिहादी? इनकी नज़र में मुसलमान ही जिहादी हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बिदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9800403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। जस्टिस DY चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। CJI उदय उमेश ललित आज यानी मंगलवार सुबह
10:15 बजे अपने उत्तराधिकारी के नाम का पत्र सरकार को भेजेंगे। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित 50वें सीजेआई के तौर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम केंद्र को भेजेंगे। बता दें कि बीते दिनों विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित को पत्र लिखकर उनसे नए सीजेआई के नाम की सिफारिश करते हुए नियुक्ति से संबंधित ज्ञापन प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। सीजेआई उदय उमेश ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उनका कार्यकाल 74 दिन का ही है, क्योंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ सीजेआई ललित के बाद सबसे सीनियर जज हैं, इसलिए इस पद के प्रमुख दावेदार हैं। दरअसल 27 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले चीफ जस्टिस ललित के रिटायरमेंट में अब केवल 1 महीने का समय बचा है। उन्होंने पूर्व सीजेआई NV रमना का स्थान लिया था, जो 26 अगस्त 2022 को रिटायर हुए थे। बिहार के मोतिहारी जिले के मजुराहा ग्रिड में सोमवार को विस्फोट की घटना हुई। विस्फोट का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आग की तेज लपटें निकलती हुई दिख रही हैं। घटना के बाद क्षेत्र में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि विस्फोट और आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग क्यों लगी और विस्फोट का क्या कारण है, इसे लेकर आधिकारिक स्तर पर अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। विभाग की तरफ से घटना की जाँच की जा रही है। बताते चलें कि हाल ही में बिहार में भेलवा रेलवे स्टेशन के पास एक DMU ट्रेन के इंजन में आग लग गई थी। ये ट्रेन रक्सौल से नरकटियागंज जा रही थी। यह घटना सुबह 5:30 बजे हुई थी। हालांकि ट्रेन में सफर कर रहे सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया था। आग इंजन के अलावा ट्रेन के शेष हिस्से में नहीं फैली थी। आसाम के जोरहाट जिले में तीताबार के पास तेज रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक दुखद घटना में एक हाथी और उसके बच्चे की मौत हो गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रविवार को देर रात हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। इसी बीच राजधानी एक्सप्रेस उसी ट्रैक से गुजर रही थी और एक हथनी और उसके बच्चे कुचले गए। हालांकि दोनों की मौत सोमवार को हुई। वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि हथनी की उम्र 22 वर्ष थी, वहीं उसके बच्चे की उम्र महज 10 माह थी। जिस स्थान पर यह घटना हुई वो हाथी गलियारा है और ट्रेनों को इन पटरियों पर सावधानी बरतने के निर्देश हैं। वन विभाग के सूत्रों ने कहा कि हाथी की आवाजाही पर रेलवे को अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि रेलवे ने अभी इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। वो 80 साल के हो गए हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर बिग बी आधी रात को फैंस के बीच मौजूद रहे। उन्होंने उनका अभिवादन किया और बर्थडे विश करने के लिए हाथ जोड़कर आभार जताया। इस दौरान उनकी बेटी श्वेता नंदा बच्चन और नातिन नव्या नवेली नंदा भी उनके साथ मौजूद रहे। श्वेता और नव्या अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बिग बी के साथ वाली अनदेखी तस्वीरें शेयर की हैं। श्वेता बच्चन ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए आबिदा परवीन और नजबोलाल के सॉन्ग तू झूम के बोल कैप्शन में लिखे हैं। उन्होंने पापा को बर्थडे विश किया है। पाकिस्तान गजब का देश है, वहाँ कब क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। कई बार वहाँ के लोगों के कारनामे सारी हदें पार कर जाती हैं। अब जरा वहाँ की एक सड़क के हालात को ही देख लीजिए। अच्छी खासी रोड है लेकिन इसके बीचों बीच बिजली के खंभे गाड़ रखे गए हैं। बेचारी जनता बड़ी मुश्किल जान जोखिम में डालकर इस रोड पर निकलती है। ये भ्रष्टाचार का नतीजा है या फिर नए इंजीनियरिंग का कमाल? ये पाकिस्तान के लोग ही जाने। पाकिस्तान के शमा जुनेजा नाम के एक शख्स ने इस रोड को अपने कैमरे में कैद किया है। 46 सेकंड के इस क्लिप को देखकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। रोड के बीच में कई सारे बिजली के खंभे देखे जा सकते हैं। इस पर गाड़ी चलाना बेहद खतरनाक दिख रहा है, खासकर सर्दियों के मौसम में कोहरे के चलते यहाँ क्या हाल होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, कांग्रेस नेताओं से बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। ईद मिलादुन नबी के अवसर पर बेंगलुरु में नात अकेडमी की ओर से नातिया महफिल की गई आयोजित। बिहार के गोपालगंज में टूटा गंडक नदी का तटबंध, आधा दर्जन गांव में पानी घुसने से हाहाकार। देश में मुसलमानों की जान और माल की ना कोई कीमत है ना कोई इज्जत, परवेश वर्मा के हेट स्पीच पर असदुद्दीन ओवैसी ने कही ये बात। बिहार के मोतिहारी के मजुराहा ग्रिड में विस्फोट के बाद लगी आग, मची अफरा तफरी। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।